फी रिपोर्ट्स। फी कलेक्शंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फी के रिपोर्ट्स। हाउ टू गेट वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे फी काउंटर के अंदर फी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, जहाँ पे एक्सपोर्ट सीट है। एक्सपोर्ट सीट के अंदर यहाँ पे 1, 2 एंड 3 लेयर के फिल्टर्स है। इसकी कॉम्बिनेशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट ग्रुप। आप कौन से स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते हैं। एक साथ पूरे स्कूल का फी रिपोर्ट हम निकाल नहीं सकते, बिकॉज ऑफ हेवीनेस ऑफ द रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ द बल्की रिपोर्ट। वी हैव टू गेट द रिपोर्ट्स आइदर क्लास वाइज, डिवीजन वाइज और ग्रेड वाइज। तो यहाँ पे क्लासेस है, कोई एक क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, कोई एक ग्रेड सेलेक्ट कर लीजिए, तो डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए। सो उनका रिपोर्ट आपको मिल सकता है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है क्लास 2। ओके, सो क्लास 2 के लिए मैं यहाँ पे सो डेटा पे क्लिक करूँगा तो उसका जितना भी पेड अनपेड रिपोर्ट है यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेड 1 to 5। उसके अंदर में रिकॉर्ड टर्म 1, तो क्लास 2 के लिए ग्रेड 1 to 5 टर्म 1। ओके, कहीं और जाके दूसरे इंस्टेंस में जाके थोड़ा डिटेल में रिकॉर्ड देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से और ज़्यादा ऑप्शंस है। सो फी एक्सपोर्ट के अंदर सबसे पहले लेट्स से क्लास PYP 1A, और यहाँ पे उसके लिए एडमिशन फ़ी देखना है, का रिपोर्ट लेना है। सो डेटा में क्लिक कीजिए। सो PYP 1A का एडमिशन का पूरा डेटा यहाँ पे मिल चुका है। ओके, और उसमें आपको ग्रेड 1 to 5 का चाहिए तो ग्रेड 1 to 5 का। सी दीज आर द फी टेम्पलेट्स। ओके, सो अलग अलग फी टेम्पलेट के बेस पे अलग अलग क्लास के फिल्टर से यहाँ पे रिपोर्ट मिल सकता है। ओके, अभी यहाँ पे फर्दर यहाँ पे आप 1 to 5 के अंदर सिर्फ टर्म 1 फी का ही रिपोर्ट चाहिए, टर्म 1 का मिलेगा। टर्म 2 का चाहिए तो टर्म 2 का मिलेगा। ओके, आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे तो दोनों मिलेगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। तो पेड चाहिए तो पेड मिलेगा, अनपेड चाहिए तो अनपेड मिलेगा। ओके, उससे भी आगे बढ़ते हैं कि भाई फी जो असाइन किया था उसके मंथ के हिसाब से, मार्च अप्रैल में और डेट रेंज के हिसाब से आप सिलेक्ट करो। उससे आगे जाते हैं तो यहाँ पे कलेक्शन टाइप है। यदि पेड है तो भी वो NEFT है, RTGS है, DD है, चेक है, ऑनलाइन है, उसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे 3 बटन है। सो डेटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल डाउनलोड हो जाता है। सर्च भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे टू डाउनलोड द रिपोर्ट। सेकेंड, ये 2 बटन है। ओके, ये फिल्टर यही अप्लाई होगा, बट जैसे ही डिटेल एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डिटेल एक्सेलेट ओपन आ जाएगा, और कंसोलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंसोलिडेट आ जाएगा। ये दोनों रिपोर्ट काफ़ी डिटेल में मज़ेदार है। यहाँ पे मैंने डिटेल रिपोर्ट अभी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, उसका अमाउंट, पेमेंट डेट यदि हुआ है तो। ओके, रिकॉर्ड का नाम, उसके ट्रांजेक्शन, बैंक, ट्रांजेक्शन नंबर्स, सारी डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूडिंग द ग्रेड, टेम्पलेट नेम और ईयर। ओके, तो वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। उसी तरह से कंसोलिडेटेड जो रिपोर्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे 2 टैब्स हैं। दोनों टैब्स के अंदर हम देखते हैं, एक है स्टूडेंट कंसोलिडेट रिपोर्ट। स्टूडेंट का कितना फ़ी असाइन था, कितना पेंडिंग था। काफ़ी सारे लोग ये रिपोर्ट की डिमांड करते हैं कि भाई स्टूडेंट ने अभी तक कितना फ़ी असाइन किया है, कितना पेड किया और कितना पेंडिंग है। दिस इज अ समरी मोस्ट ऑफ द स्कूल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव। और दूसरा SFR वाइज, हेडर वाइज, तो स्टूडेंट का हर एक हेडर के हिसाब से कितना फ़ी पेंडिंग है। सो वो यहाँ पे पेड कितना है, पेंडिंग कितना है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने को मिल जाएगी। हर एक हेडर्स में कितना फ़ी है, उसमें से पेड कितना है और टोटल पेंडिंग कितना है। तो दिस इज द रिपोर्ट, could be very helpful to the colleges, schools and the institutes.